Hi guys, welcome back to another video of Big Beautiful Guys. आज की वीडियो में हम वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर बिगिनर ट्रेडर का पहला क्वेश्चन होता है. इज ट्रेडिंग मेंट फॉर यू एंड शुड ट्रेडिंग बी योर फुल टाइम करियर. इसका क्या मतलब होता है? मतलब एक बिगिनर ट्रेडर को क्या ट्रेडिंग में बहुत सीरियसली एंटर करना चाहिए या स्टार्टिंग में उसे एज अ साइड हसल ट्रीट करके इवेंचुअली उसे अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए या नहीं. So before diving into the video, I want you guys to subscribe to this channel. Also, if you're a beginner or an experienced trader, हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं जिससे कि आप अपना स्किल और ज़्यादा पॉलिश कर पाओ. सो मेक श्योर यू हिट दैट बेल आइकन. सो जनरली 3 टाइप के ट्रेडर के पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या उनको ट्रेडिंग परस्यू करनी चाहिए या नहीं. नंबर 1 जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, मतलब 17-18 साल के लोग जो ट्रेडिंग को इंस्टाग्राम से जानते हैं. नंबर 2 ऐसे लोग जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं 1-1.5 साल से और उनको अभी तक स्ट्रैटेजीज नहीं मिली हैं या वो इतने सीरियस नहीं हुए हैं अब तक. एंड नंबर 3 वो ट्रेडर्स जो सीरियस भी हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज भी है बट वो बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेज में है इस समय. तो ये तीनों टाइप के ट्रेडर्स के दिमाग में ऑब्वियसली कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही है कि इज ट्रेडिंग मेंट फॉर मी, या फिर क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या क्विट कर देनी चाहिए, क्या मुझे इसमें और टाइम लगाना चाहिए या इसको साइड में करके इसको एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम रख के कहीं जॉब पहले करनी चाहिए. तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी में भी लाई करते हो, इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड कि इस एंड तक हम फिगर आउट कर पाएँ कि इज ट्रेडिंग रियली मेंट फॉर यू. सो जो पहले टाइप के ट्रेडर होते हैं, जो यंग ट्रेडर्स होते हैं 18-19-20 साल के, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं. पहली बात तो इन ट्रेडर्स की बेसिक साइकोलॉजी जो मेरी भी थी जब मैं एंटर कर रही थी कि बहुत अच्छा लगता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की सब रील डालते हैं, सब अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं. बट एक चीज़ जो सब छुपाते हैं स्टार्टिंग में, जो मुझे भी नहीं पता थी, जो सारे मेरे मेंटर्स छुपाते थे, कि इसमें लॉसेस भी होते हैं. और स्टार्टिंग में आपके लॉसेस रिकवर करना एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है क्योंकि कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं होता है उस समय. तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, लाइक इन एनी बिजनेस, लाइक आप कोई भी जॉब करते हो, हर जगह लॉसेस तो होते ही हैं. ऑल्सो एक रेकरिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये, मतलब हर शॉर्ट नहीं होता कि हर महीने के एंड पे हमें इतना अमाउंट ऑफ मनी तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर आप यही जॉब करते हो तो जॉब में आपको पता होता है कि यार मुझे महीने के एंड में 20-25-30 हज़ार रुपये तो मिलेंगे ही. पर उसमें ये होता है आप इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हो कि आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाते. सो इन माई ओपिनियन, अगर आप 18 ईयर्स हो या उससे यंग हो या 19 ईयर्स के और आप अभी कॉलेज में हो, आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि अपना रियल मनी तो कभी भी मार्केट में मत डालो. आपको एटलीस्ट 1-2 साल डेमो पे ट्रेड करना चाहिए. 2 साल तो नहीं बट मिनिमम 6 से 1 साल आपको समझना और सीखना चाहिए. अब ये नॉलेज ज़रूरी नहीं है आप पैसे देख के गेन करो. आप ये वीडियोज़ और सारी यूट्यूब वीडियोज़ इतने लोग डालते हैं, वहाँ से भी देख सकते हो. बट सब लोग ये बात छुपाते हैं कि उनके लॉसेस होते हैं एंड हम क्लियरली बताते हैं कि आपके ऑब्वियसली लॉसेस होते हैं. जैसे पिछले हफ्ते सीपीआई थी, हमारा सीपीआई में स्टार्टिंग में लॉस हुआ बट देन हमने उसे रिकवर करा. कोई नहीं बताता कि उनके लॉसेस होते हैं. सो मेक श्योर आप ये समझो कि आप ट्रेडिंग आने से पहले आपके लॉसेस ज़रूर होंगे. दूसरी चीज़ व्हाट आई फील कि एक बिगिनर ट्रेडर को फिगर आउट करनी चाहिए कि नंबर 1, क्या आपके पास उतने फंड्स हैं. अब ऑब्वियसली 18-19 साल में हमारे पास उतने फंड्स नहीं होते. हम जनरली या तो मॉम डैड से फंड्स लेते हैं या पॉकेट मनी से फिगर आउट करते हैं. तो पहली चीज़, आपको तो अपना रियल मनी डालना नहीं है, तो आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे. आई थिंक यू शुड गो फॉर फंडेड अकाउंट्स. बहुत सारे फंडेड अकाउंट से पे आउट्स आते हैं. आप 3,500-4,000 रुपये से अपना फंडेड अकाउंट शुरू कर सकते हो. अब ये फंडेड अकाउंट लेने के लिए या तो आप पॉकेट मनी सेव करो, नहीं तो इफ़ यू आर इन कॉलेज और यू आर इन स्कूल, आप कोई भी इंटर्नशिप करो और वहाँ से आप इजीली 3,500-4,000 रुपये सेव कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो. तो इससे ना आपके पास कोई लोन होगा, ना मॉम डैड के पास से आपके पास कोई बैगेज होगा, और आपको पता होगा कि आप ये मनी दोबारा अर्न कर सकते हो विद एनी इंटर्नशिप दैट यू डू. अब आते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी पे, मतलब हाउ मच टाइम कैन यू गिव टू ट्रेडिंग. इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्टार्टिंग डेमो अकाउंट की जर्नी कर ली, आपने थोड़ी बहुत फ्री यूट्यूब से नॉलेज ले ली, कोर्सेज करके नॉलेज ले ली, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि आप इसको कितना टाइम दे सकते हो. मतलब आप इसे अपनी साइड हसल की तरह ही ट्रीट कर रहे हो या आप इसमें सीरियसली जाना चाहते हो. और ये आपको सवाल का जवाब मिलता है जब आप मार्केट में 1 या 2 साल निकाल लेते हो और आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होने लगता है. अब टाइम सबको अलग लगता है, बट आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड मेंटोर और यू हैव अ कम्युनिटी या आपके पास सही नॉलेज है,
आपका वो टाइम कम हो जाता है। मतलब आप प्रॉफिटेबल तो 5 साल में भी बन सकते हो, बट अगर आपके पास वो स्टेप्स लेड आउट होते हैं, आप अपना टाइम कम कर सकते हो। और जितना आपको टाइम कम लगेगा, उतनी आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, उतना आप रेस्टलेस कम होगे, आपकी इम्पेशेंस टेस्ट नहीं होगी, आप आराम से कर पाओगे। सो द सेकेंड क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ, हाउ मच टाइम कैन यू गिव। अब क्योंकि मैंने बिल्कुल कॉलेज के बाद शुरू करा था, तो व्हेन आई वाज 18-19 मुझे फिगर आउट करना शुरू हुआ। 20 तक मैंने करा कि यार मेरे को ट्रेडिंग ही करनी है, एंड आई वाज रेडी टू गिव इट 2 to 3 years मोर। क्योंकि अगर आप BBA भी करते हो या BTech भी करते हो, आप 3-4 साल उस जॉब को, उस कोर्स को भी देते हो, और उसके बाद भी आपकी 20-25-30 हज़ार की ही नौकरी लगती है। तो मुझे लगा वाइल आई एम इन कॉलेज, मेरे को लगा बेस्ट टाइम है मेरे लिए कि मैं इस चीज़ को ट्राई कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएशन करके भी कहीं जॉब ढूंढने जाऊँगी, मेरे को 20-30 हज़ार रुपये से अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज एक बहुत बेसिक ग्रेजुएशन कर रही थी। अगर ये आप मास्टर्स करते हो या MBBS करते हो, तो आपको और बेटर जॉब मिल सकती है, बट दैट टेक्स 5 years। तो मुझे लगा अगर मैं मास्टर्स को या MBA को पूरा मिला के 5 साल दे सकती हूँ, तो क्यों ना मैं सिर्फ ट्रेडिंग को 2 या 3 साल तो दूँ। दिस ऑल्सो टेक्स अस टू अनदर प्रॉब्लम जो बहुत ट्रेडर्स को होती है, कि उनको बहुत जल्दी पैसे कमाना होता है। वो क्विक रिच स्कीम होती है कि 21 दिन में हमें इतने इतने पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पीपल डोंट रियलाइज़ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हम एक कोर्स करके या कोई यूट्यूब वीडियो देख के प्रॉफिटेबल हो जाए 2 महीनों में, बट उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आजकल कोई भी ग्रेजुएशन, आप कोई भी जॉब कर रहे हो अगर एक बेसिक कॉलेज से, तो आपको 20-30 हज़ार रुपये से ऊपर नौकरी ही नहीं मिलती अपनी पहली। तो हमें लगता है बस हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और पहले महीने ही हम अपने पैसे में कम से कम डबल तो नहीं पर 50% अर्न कर पाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको ये पता करना है कि क्या आप वो टाइम और क्या आपके पास वो पेशेंस है। एंड अगर आपके पास नहीं है, सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप ट्रेडिंग को साइड लाइन कर दो, एंड यू शुड फोकस ऑन वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट टू गिव टाइम टू। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग जैसी चीज़ में रश करते हो और आप उसे टाइम नहीं दे पाते, वो कभी भी आपको उतना रिवॉर्ड नहीं देगी जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, एंड यू विल ऑलवेज फाइट ट्रेडिंग एंड you will never be happy with what is going on. That brings us to our third category, which is going to be the last category, कि आपका मोटिव क्या है ट्रेडिंग को लेके। मतलब what are your actual goals when it comes to trading। हम बहुत स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं, हम वी जस्ट डू इट बिकॉज हम बाकियों को देखते हैं कि कूल है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, हमें जॉब नहीं करनी 9 to 5। बट ट्रेडिंग मैंने देखा है ऐसी जर्नी है जहाँ आपको 12-12 घंटे कभी कभी स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। ऑब्वियसली इनिशियली बैठना पड़ता है, क्योंकि आप एक लर्निंग फेज में होते हो। जब आप आगे सीख जाते हो तो आपको इतना टाइम नहीं बैठना होता, प्रॉब्ली 2-3 hours इन अ डे, बट वो पता होना चाहिए कि वो कौन से 2 या 3 घंटे होने वाले हैं। सो जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, आप पहले उसके बारे में पढ़ते हो, आप बाकी लोगों से बात करते हो, थोड़े लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, बट देन यू नो कि आपको यही बिजनेस करना है। सिमिलरली जिनके पास कोई प्लान बी होता है, मतलब अगर ट्रेडिंग नहीं चली तो कुछ और कर लूँगा, वो सबसे पहले फेल करते हैं ट्रेडिंग में। दूसरी बात, जो बहुत ज़्यादा पैसे लगा लेते हैं ट्रेडिंग में, वो फेल करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी है, आप हमेशा इसे लाइटली लेने वाले हो। नंबर 2, अगर आपको लगता है बहुत पैसा लगाने से ट्रेडिंग होती है, तो वो भी नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें सबसे बड़े मिथ हैं ट्रेडिंग के, कि हो पाएगा, साइड हसल कर लूँगा, वो नहीं हो सकता। सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि आपके गोल्स और मोटिव क्या हैं ट्रेडिंग को लेके। कि अगर अभी जुलाई चल रहा है, दिसंबर में ट्रेडिंग इतनी होगी नहीं, सिर्फ 4 महीने बच रहे हैं, तो यू शुड नो कि इन 4 महीनों में आपको अकाउंट भी पास करना पड़ेगा, दोनों फेजेस भी क्लियर करने पड़ेंगे, और आपको एक विड्रॉल भी लेना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ 2025 में ट्रेडिंग कर पाओगे। इट मीन्स यू ओनली हैव 3.5 months टू डू दिस। उसमें आप ये भी लेवरेज लेके चल रहे हो कि ठीक है 1-2 अकाउंट बर्स्ट भी होने वाले हैं आपके, तो क्या आपके पास 10,000 रुपये हैं ट्रेडिंग को देने के लिए? और नहीं है तो मे बी आपको भी रुक जाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको अकाउंट्स में खुद पैसे डालने पड़ते थे, बट अभी एक चीज़ है विच इज़ नोन एज प्रॉप फर्म्स ऑल्सो। एंड अगर आप प्रॉप फर्म्स के थ्रू भी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, मतलब कहीं तो कुछ लैक हो रहा है, एंड आई एम श्योर इट इज़ द क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स एंड द क्लैरिटी ऑफ योर मोटिव। सो नंबर 1, जब भी ट्रेडिंग में आप 2-3 साल अगर दे चुके हो और आपको अभी भी लॉसेज हो रहे हैं, सिट विद योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि आपका मोटिव क्या है, आप कहाँ लैक कर रहे हो, और आप कुछ कैसे उसे बेटर करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी बेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सो आई होप इस वीडियो से आप समझ पाओगे इफ़ ट्रेडिंग इज़ मेंट फॉर यू और नॉट। हमने इस वीडियो में डिस्कस करा कि एक ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी स्टेजेस होती है। आप बिगनर होते हो, फिर आप 1-2 साल देते हो, फिर आप दूसरे या तीसरे साल में थोड़े लॉसेस करके प्रॉफिट करने लगते हो। बट इस पूरी जर्नी में आपके पास 3 चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक, योर टाइम, आर यू एबल टू गिव टाइम।
नंबर 2, डू यू हैव द मनी, मतलब वो मनी 3,500 भी हो सकता है, बट वो मनी होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो मनी आप वापस कैसे लेके आ पाओ। एंड नंबर 3, योर मोटिव एंड योर गोल्स, मतलब आपको एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे ट्रेडिंग से ये करना है, 2 साल बाद मुझे ये करना है। अगर आपके पास ये तीनों लेड आउट हैं, द जर्नी इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड क्लियर, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हर जर्नी में आते हैं, बट एटलीस्ट आपको पता होगा कि नहीं, मेरा एंड गोल ये नहीं है और ये सिर्फ एक बीच का हिंड्रेंस है या एक प्रॉब्लम है जो मैं धीरे धीरे फिक्स कर सकता हूँ। अब ऑब्वियसली ये सब बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके पास एक मेंटोर है और एक कम्युनिटी है, बट इन केस आपके पास ये सब नहीं है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो हु यू थिंक जो लेजिट है, या फिर आप किसी को फॉलो करो ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, इतने सारे हैंडल्स है सबके, और आप सबसे वो नॉलेज ले सकते हो जिससे कि आप एटलीस्ट फ्री में अपनी जर्नी की शुरुआत तो कर पाओ। क्योंकि आई अंडरस्टैंड सबके पास इनिशियली देने के लिए वो कैपिटल नहीं होता है, वो टाइम नहीं होता है, और ना ही वो मोटिव होता है। सो आई थिंक यू शुड वॉच आर यूट्यूब वीडियो, अदर यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो, कि आप एटलीस्ट वो हैबिट में आओ ऑफ स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग जर्नी. So I'm sure you understood what type of a trader are you and if trading is for you. And in case you want to start your trading journey, you can always watch our playlist. उसमें हमने in depth बताया है कि एक ट्रेडर बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे जा सकता है. Obviously, we showed you how to mark your point of interest and basics of technical analysis. So make sure you watch that playlist and follow Big Beautiful Guys.